बात पे बात आ जाती है। हम आए, बेपरवाह जी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया, परम पिता जी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे? हमने कहा आप दिन है? कहते हाँ। अगर बेपराज ने आगे कह दिया रात है तो आगे से ज्यादा अकड़ू खान ना बन जाना, समझाने लग जाओ नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने दो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है। तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात, ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है? किसी ने हमें सुनाया जी, बेबुआ जी ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुल संगत कम होती, बेबुआ जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया, कहते बेवकूफ ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया। वो कहने का बताओ बच्चन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने शाबाश, आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई भयानक कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को? फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हुआ मेरी पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी 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 करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचता है कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहां, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए के आए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा। तो वही बात होती है, कर्म कट जाएं कट जाएं कट जाएं कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले बात तेरी भले की कहूं, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं, जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम पिता ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूं। काफी शेर हैं, तो मतलब कि तेरी भले की कह रहा हूं, कई बार सुनाई भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते आम एक कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली, कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं।
किसी को खीर खा लो, कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं। ये हकीकत देखी है। हाँ, ये अलग बात है। ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे। कोई कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट है। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये अपने आप को मैं बद्दा लगता हूं, सुंदर बना दे, सुंदर को बद्दा बना दे। पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहां बन जाएं। फिर इसी भी एक बात ख्याल में आई। ऐसे 3 लोग थे, मां, बाप और एक बेटा उनका। कहते हैं भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो वह भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जाट। कहता गदी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा है। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीटे बेचारी, बेटे ने देखा मां रो रही है, बुरा हाल है। कहता हे महादेव जी, हम जैसे पहले थे ना वैसे कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी मां का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते कटाते डाक के 3 पात। क्योंकि बात बनती तो आजकल किसी की नहीं, ईगो सब में भरी हुई है, नाक तक ईगो आई हुई है। मुझे कह दिया अच्छा, वो कहते तूने मेरे को कहा अच्छा। शुक्र है मालिक बुरे ख्याल भक्तों के भी पूरे नहीं करता, वरना कई बार भक्तों को भी गुस्सा आ जाता है, आता रहता है। आखिर 5 तत्व का पुतला है, जब तक 10वें द्वार नहीं पहुंचेगा काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया 100% कंट्रोल में नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुक्र है कि भक्ति मालिक उधर नहीं लगने देता, वरना रगड़ के रख दे। कई बार भक्तों की आहें लग भी जाती हैं वो जायज जगह पे, क्योंकि उसका ऐसा होने वाला होता। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर जो कहें कि राम नाम जपो, सबका भला मांगो, सुनो, अमल करो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे।